Assalamualaikum. This is Max Saba and you are watching MS Chemistry. Today we are starting the chapter number 16, that is hydrocarbons. हमें पहले से पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. Let's start in a proper way. हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो. ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होगा, that is called हाइड्रोकार्बन. So प्रॉपर डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. So here is a proper definition. वही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbon. सिंपल सा है. Then there is a word that is called catenation. एक वर्ड यहाँ पर दिखाया गया है, that is called catenation. catenation एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो कि खुद अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है. ऐसा एलिमेंट जो अपने ही एटम के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, वो एलिमेंट कैटिनेशन की प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, और बॉन्ड बनाते बनाते ये स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं और ये रिंग भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कार्बन जो है वो रिंग भी बना सकता है, दैट इज इन दिस वे. तो दिस इज अ रिंग स्ट्रक्चर. ये भी कैटिनेशन के थ्रू बना है, और ये जो है वो एक चेन स्ट्रक्चर है, ये भी कैटिनेशन के थ्रू बना है. तो कैटिनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू अटैच विथ ईच अदर टू फॉर्म अ चेन और रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैटिनेशन जो है वो सिर्फ कार्बन के अंदर होती है या फिर कार्बन के ग्रुप के जो और एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल, कार्बन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन होता है. तो क्या सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन होती है? तो जवाब है हाँ, होती है, लेकिन उस शिद्दत से नहीं होती है. वो स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन नहीं हो पाती है जो कि कार्बन की होती है. तो कार्बन नेचुरली ही उसके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है. सिलिकॉन इटसेल्फ कैन बी कैटिनेट इटसेल्फ, कर सकता है ये कैटिनेशन, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर सकता जितनी कार्बन कर सकता है. उसकी वजह यह है कि सिलिकॉन का साइज जो है वो बड़ा होता है कार्बन से. एज यू नो के डाउन द ग्रुप जो है वो साइज जो है वो हमारा डिक्रीज नो इंक्रीज होता जाता है. ठीक. Okay. Now we have a topic that is types of hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स के कितने टाइप्स होते हैं? एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, लेकिन फिर मजीद जो है वो आपको इतना बड़ा टेबल दिख रहा है कि वो डिवाइड, एक दफा डिवाइड हुआ है, उसके बाद दोबारा डिवाइड हुआ है, उसके बाद दोबारा डिवाइड होता चला गया है. तो ये बहुत सारा बड़ा टेबल बन गया है. लेकिन मेन जो है डिवीजन हाइड्रोकार्बन्स की वो सिर्फ दो ग्रुप्स के अंदर है. एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज्ड चेन. ओपन चेन का मतलब होता है कि सिंपल कार्बन कार्बन. अच्छा, ये जो है हम इसकी हाइड्रोजन इसके पूरे नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो. यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक कार्बन के साथ बना देंगे. यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी एक नहीं आएगा. यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे. दैट्स ये, इसकी कोई बात नहीं थी. ठीक. तो ये हो गया आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. एसाइक्लिक यानी दैट इज नॉट साइक्लिक. एंड नाउ वी हैव हियर इज अनदर टर्म दैट इज क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. तो क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो, अभी मैंने एक ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बनाया था. ये जो है मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपेन. और ये साइकिल में है तो ये साइक्लोप्रोपेन है. तो ये जो है वो क्लोज चेन है, और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. उसके बाद ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसको डिवाइड किया गया है दो तरह के हाइड्रोकार्बन में. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. एक्चुअली ये सेम ही चीज है, लेकिन मतलब इनको मजीद डिवाइड कर दिया है. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जिसके अंदर अब कोई गुंजाइश ना बची हो. अब यहाँ पर किस चीज की गुंजाइश की बात हो रही है? यहाँ पर बॉन्ड बनाने की गुंजाइश की बात हो रही है.
तो कार्बन ने अगर अपने 4 बॉन्ड्स बना लिए, कार्बन ने अगर अपने चारों बॉन्ड्स बना लिए हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज मीथेन, तो मीथेन के अंदर ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए हैं अपने, तो अब इसके अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं आ सकता, यानी इसके अंदर अब एबिलिटी नहीं है, अब गुंजाइश नहीं रही है। तो जिसके अंदर गुंजाइश नहीं रहेगी जिस कार्बन के अंदर या जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दैट हाइड्रोकार्बन या दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सारे के सारे अल्केन्स आ जाते हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं आई गेस। तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है कि वहां पर अब गुंजाइश अभी होती है कि वो बॉन्ड बना सकते हैं। गुंजाइश इस तरह होती है कि देखने में गुंजाइश नहीं नजर आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रक्चर बना है ये अल्कीन का है और यहाँ पर जो है ये अल्काइन है। अल्कीन में ये इथीन बनाया है और यहाँ पर अल्काइन में इथाइन बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ना। डबल बॉन्ड जहां पर होगा तो वी नो कि अगर डबल बॉन्ड टूट जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक बॉन्ड बनने की गुंजाइश रह जाएगी। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड रह जाता है और डबल बॉन्ड हम खत्म करके सिंगल बना देते हैं इन द वे किसी भी तरीके से, तो अब जो है वो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर एक गुंजाइश है बॉन्ड बनाने की और यहाँ पर भी है। तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड जब टूटता है तो यहाँ पर 2 दूसरे एटम्स आने की गुंजाइश हो जाती है। यानी सिंपल इन दैट वे कि यहाँ पर दूसरा कोई एटम या एलिमेंट आकर बॉन्ड बना सकता है। तो इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइन में भी इसी तरीके से है कि यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर डबल बॉन्ड थी, तो यहाँ पर अगर आप दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो यहाँ पर 4 एलिमेंट और आने की गुंजाइश है। अच्छा, दूसरी बात कि जो अल्केन होता है वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड होता है, अल्कीन हमेशा डबल बॉन्डेड होता है और अल्काइन हमेशा ट्रिपल बॉन्डेड होता है। यस, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक जिनको हम साइक्लोअल्केन्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें क्या फर्क होता है? एलिसाइक्लिक यानी दोनों जो है वो हाइड्रोकार्बन साइक्लिक ही होते हैं, दोनों में साइकिल होती है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर, अच्छा, एरोमा जो है वो फ्रेगनेंस वर्ड से निकला है, या फ्रेगनेंस जो है वो एरोमा से निकला है। तो जिन ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर खुशबू पाई जाती है यानी एक स्मेल टाइप होती है, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, दरअसल ये तो एक छोटी सी बात हो गई, लेकिन मेन जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या सिंपल जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं, तो साइक्लोअल्केन्स आप समझ सकते हैं कि साइक्लोअल्केन्स हैं, दैट मीन्स के यहाँ पर सिंपल अल्केन ही है, लेकिन अल्केन यानी सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड साइकिल के अंदर हैं, तो ये साइक्लोअल्केन्स हैं और इन्हीं को हम एलिसाइक्लिक कहते हैं, यानी इनके बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अब डबल बॉन्ड किसके अंदर होती है? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, लेट्स डिस्कस दिट। तो अब आप यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आपको सर्किल दिख रहा है, इसका सर्किल का मतलब है कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हम किसे कहते हैं कि एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल पर डबल। तो इस तरह की बॉन्डिंग जो है, और हमें नहीं पता है कि ये डबल बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली किस पोजीशन पर है। दैट इज द काक्यूल, क्या नाम है पता नहीं साइंटिस्ट का, उसका कोई रूल था कि डबल बॉन्ड जो है वो एक जगह पर टिक नहीं सकती है, तो वो जो है वो मूव करती रहती है, लोकेट नहीं होती एक जगह पर, तो वो कभी इस जगह पर है कभी इस जगह पर है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक सर्किल आ गया है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल के अंदर ये मेन एग्जांपल होती है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। देन वी हैव ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। द हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म ओपन चेन। जो ओपन चेन बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन आपस में मिलते जाएंगे और ओपन चेन बनाएंगे, तो उसे हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इनकी एग्जांपल के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वी विल
सॉरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जिसके अंदर अल्केन पढ़ा है, और अल्केन्स का दूसरा नाम आप याद रखिएगा कि पैराफिन्स होता है, ठीक। और इसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्कीन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्कीन्स का दूसरा नाम होता है ओलिफिन्स और अल्काइंस का दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन्स। नाउ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड को मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन लेट्स डिस्कस देम अगेन।